तो सरकार तो बेसिकली कुछ बुनियादी सवालों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती है। वो रोजगार के सवाल पे एकदम नहीं चर्चा करना चाहती है। महंगा वहाँ पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को बुलंद करने की बात करना, वहाँ पे जो जनसंहार हो रहा है उसके विरोध में जय फिलिस्तीन बोलना, अगर ये गैर संवैधानिक है तो हिंदू राष्ट्र बोलना कैसे संवैधानिक है? हमारा देश तो एक रिलीजियस कंट्री भी नहीं है। हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द आता है, जो इन्होंने अलग अलग जगह पे हटा दिया है वो अलग बात है, पर लिखा हुआ है। एनटीए की जो लगातार दिक्कतें दिख रही हैं आपको पेपर करवाने में, आपको एक सरगना खड़ा हुआ दिख रहा है पेपर लीक का, उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे थे। महंगाई के सवाल पे एकदम नहीं चर्चा करना चाहती है, और भी जो जनता के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं उस पे एकदम चर्चा नहीं करना चाहती है। वो आपका माइक बंद कर देगी। हम लोग भी ठान लिए कि हमारे करोड़ों से ज्यादा युवा इन सारी सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहा है, पेपर लीक से प्रभावित हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटियां खुल गई है, अब हम लोग रुकने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारी कहीं ना कहीं बेकार जा रही है, क्योंकि 30-30 लाख रुपए देके पेपर को लीक कराया जा रहा है। वहाँ पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को बुलंद करने की बात करना, वहाँ पे जो जनसंहार हो रहा है उसके विरोध में जय फिलिस्तीन बोलना, अगर ये गैर संवैधानिक है तो हिंदू राष्ट्र बोलना कैसे संवैधानिक है? हमारा देश तो एक रिलीजियस कंट्री भी नहीं है। हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द आता है, जो इन्होंने अलग अलग जगह पे हटा दिया है वो अलग बात है। सेक्युलर शब्द आता है तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे हुए? हमारे देश में तो अलग अलग तरह के, अलग अलग धर्म को मानने वाले, धर्म को नहीं मानने वाले सब लोग रहते हैं। तो ऐसे समय पे आप कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं देश को? आप कैसे एक पर्टिकुलर धर्म को दिमाग में रखते हुए अपने लॉज पास करते हैं? कैसे एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करते हुए एंटी मुस्लिम नारे आप लगाते हैं, हेट स्पीच देते हैं? आपने बात की कि बजरंग दल वीएचपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा कल 5वां दिन था इंडेफिनिट सिटिंग का। हम यहाँ पे नीट में जो पेपर लीक हुआ है, एनटीए की जो लगातार दिक्कतें दिख रही हैं आपको पेपर करवाने में, आपको एक सरगना खड़ा हुआ दिख रहा है पेपर लीक का, उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे थे। 5वां दिन था। हमारे ही सामने ये वीएचपी और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। मैं आपको वीडियो भेजूंगी जिसमें वो बोल रहे हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं आपको वीडियो भेज सकती हूँ जिसमें वो बोल रहे हैं कि खाओ पियो खुला, और गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली देते हुए बोल रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये सब नारे लग रहे थे और पुलिस यहीं पे प्रेजेंट थी। पुलिस ने उनको नहीं रोका। आपका विरोध हो सकता है, जय फिलिस्तीन को विरोध हो सकता है इसके खिलाफ, लेकिन आप इस पूरे मुद्दे को इस देश में एक समुदाय, एक धार्मिक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का एक मौके की तरह देख रहे हैं। अभी भी जैसे मैं बोल रही थी कि जो कानून नया पास हुआ है, हम देख रहे हैं कि जो नए लॉज पास हुए हैं उसमें मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बना है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन उस मॉब लिंचिंग के कानून में एक बहुत अहम हिस्सा धार्मिक और हताशा तो है छात्रों में, ये तो साफ देखने को मिल रहा है। आपको लगता है क्या जिस तरीके से सदन के अंदर बार बार माइक बंद कर दिया जा रहा है, विपक्ष जैसे ही चर्चा करता है और सत्ताधारी लोग खड़े हो जाते हैं, तो क्या चर्चा से भाग रही सरकार? नहीं, बिल्कुल सरकार तो बेसिकली कुछ बुनियादी सवालों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती है। वो रोजगार के सवाल पे एकदम नहीं चर्चा करना चाहती है, महंगाई के सवाल पे एकदम नहीं चर्चा करना चाहती है, और भी जो जनता के जीवन से जुड़े मुद्दे हैं उस पे एकदम चर्चा नहीं करना चाहती है। वो आपका माइक बंद कर देगी, हमारे प्रोटेस्ट को ब्रूटलिटी दमन कर देगी, हमारी आवाज को अनसुनी कर देगी। तो इस तरीके से सरकार तो कर रही है, लेकिन हम छात्र युवा भी ठान लिए हैं कि इस देश का युवा ही भविष्य है। हम लोग भी ठान लिए हैं कि हमारे करोड़ों से ज्यादा युवा इन सारी सरकार की नीतियों से प्रभावित हो रहा है, पेपर लीक से प्रभावित हो रहा है। हमारी यूनिवर्सिटियां खुल गई है, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारी कहीं ना कहीं बेकार जा रही है, क्योंकि 30-30 लाख रुपए देके पेपर को लीक कराया जा रहा है। तो हम लोग लगातार सड़कों पे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे पुतला फूका। हम लोग कल से परसों से हम लोग लगातार प्लान बना के अलग अलग यूनिवर्सिटियों के लोगों को यूनाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक व्यापक आंदोलन हम लोग खड़ा करने के फिराक में। एक तरफ सरकार कह रही है हम संवेदनशील हैं छात्रों के प्रति, दूसरी तरफ चर्चा नहीं कर रही है। देखिए, सरकार बिल्कुल किसी भी रूप में संवेदनशील नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि जो नीट का पेपर था, नीट के पेपर लीक होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के अलग अलग बयान है। पहले तो उन्होंने माना ही नहीं, लेकिन जब छात्रों का दबाव बना तब उन्होंने कहा कि हाँ कुछ दिक्कतें हैं, और उसके बाद से देखिए किस तरीके से लिपापोती किया उन्होंने। 4 तारीख को देश का रिजल्ट आया,
जो भी लोकसभा का रिजल्ट था, उसी दिन इन्होंने नीट का भी रिजल्ट दिया। यानी कि ये पहले से ही एक षड्यंत्र का हिस्सा था कि कैसे इसको हमें छुपाना है। और इससे भी आप पीछे जाएंगी तो जो नीट का फॉर्म है, नीट का फॉर्म लगभग 4 बार रीओपन हुआ है। आखिर किन लोगों के लिए इतना रीओपन हुआ? लगातार परीक्षाओं के डेट बढ़े हैं, आखिर किन के लिए हुआ? हमको लगता है कि इसमें अच्छे से जांच और सही से जांच होनी चाहिए। इसमें सरकार से लेकर और सरकार के आला अधिकारी, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स तक इसमें शामिल है। इसकी जांच हो और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी आपको जाए। लगता है नीट का पेपर रद्द हो पाएगा या फिर बात जांच तक ही रह जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग तो यही चाहते हैं कि री नीट हो, नीट का पेपर रद्द हो और री नीट कराया जाए, क्योंकि उन बच्चों के साथ ये धोखा होगा जो बच्चे लगातार मेहनत किए हैं, लगातार मेहनत करके पढ़े हैं। और जो बच्चे ऐसे पेपर पा गए हैं 30-30 लाख रुपए दे के, भाई वो ईमानदार बच्चों के साथ, ईमानदार देश के नागरिकों के साथ ये बिल्कुल सबसे बड़ा धोखा होगा अगर री नीट नहीं होगा तो। सर, पेपर लीक के स्कैम के जो है सवाल सामने है, सबूत सामने है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन सरकार, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी साधे हुए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुप रहते हैं। जनता के बुनियादी सवालों पे, जनता के बेसिक सवालों पे, छात्रों के सवालों पे, युवाओं की बेरोजगारी के सवालों पे वो लगातार चुप रहते हैं। आप देखेंगे किसान आंदोलन उन्होंने लाया, आनंद फानन में बिल पास कर दिया। जब लाखों किसान सड़कों पे उतरे तब मोदी जी रोए, आंसू बहाए और कहे कि गलती हो गया। तो बेसिकली इस बार भी मोदी जी रोने वाले हैं, वो कहेंगे कि गलती हो गया, क्योंकि इसमें करोड़ों से ज्यादा छात्र प्रभावित है और करोड़ों छात्र हम लोग सड़कों पे उतारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग यूनाइट होकर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करें। मुद्दा बना रहा है विपक्ष और आप लोग मोहरा बन चुके हैं, छात्र उन्हीं के कहने पर इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा नहीं है, बिल्कुल ये जेन्युइन सवाल है, ये इस देश की बेसिक सवाल है। इस पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मोदी जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो हमारी मेहनत है उस मेहनत का फल कोई और लेके जा रहे हैं। बिना पढ़े लोग आ रहे हैं, 30 लाख में पेपर खरीद के लेके जा रहे हैं और पास कर रहे हैं। हमें उनको पछाड़ना है, हमें उनको पीछे करना है। बेसिकली जो लोग मेहनत करने वाले हैं वो लोग एग्जाम को पास करें, एग्जाम को क्वालिफाई करें। हम लोग ये डिमांड जो डिजर्विंग लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, उनको सीट मिलनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन लगातार, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वशिष्ठ भगत है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से पेपर लीक का मामला एक के बाद एक सामने आ रहा है, लेकिन सरकार है कि बात करने के लिए तैयार नहीं है? देखिए, बात करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि जो पावर में रहता है उसका बोलबाला ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये भी जो NTA अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ और नीट का पेपर लीक हुआ, तो मैं तो नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, 18 तारीख को मेरा एग्ज़ाम भी था इन्वायरमेंटल साइंस का, तो मेरा पेपर भी अच्छा गया था। इस बार मेरा हो जाता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप में। जैसे कई छात्र ऐसे हैं जो उम्मीद में थे कि शिक्षा के जरिए कुछ जो है बेहतर जिंदगी। मेन चीज़ है कि जो बैकबोन है, शिक्षा के जो बैकबोन है उसको हटाना चाहते हैं और ये एजेंसी जो है ना, इसको भंग करने में ही भलाई है। और फिर दोबारा से एग्ज़ाम कराए ताकि बेहतर तरीक़ा से हो सके। और जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनके लिए ये दिक्कत है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो भाई वो तो अपना कर लेंगे, लेकिन जो आदमी मेहनत, जो गरीब के बच्चे हैं आकर अपने बाप महतारी को लेकर पढ़ने के लिए यहाँ पैसा लेकर आते हैं, उनके तो सपना तो चकनाचूर हो गया ना। तो ये कहीं ना कहीं गरीबों के लिए छलवा है। और ये जो सरकार है, ये सरकार और विपक्ष का भी जो भी है उसको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और ये मुद्दा सिर्फ विपक्ष को नहीं, सरकार को भी उठाना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। इसको लेकर के लगातार यहाँ पर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं।